नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना कुसुमपुर गांव की है। ऐसा क्या हो रहा था उस गांव में, उस गांव के सारे लोग इतने डरे हुए थे कि शाम होने से पहले अपने अपने घरों की दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लग जाते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, एक गोपाल नाम का लड़का रहता था, जो कि वो लड़का ना कुसुमपुर गांव का ही रहने वाला था। उनका मम्मी पापा एक बचपन में ही गुजर जाते हैं, तो ये जो गोपाल था ना, इनको गांव में मन नहीं लगता था। और ये उस कारण से, इनके मम्मी पापा ना होने के कारण से ये ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाया, तो ये शहर निकल जाता है काम करने के लिए। ये शहर में काम करते करते अपने शहर में ये बड़ा होता है। और उनके चाचा चाची जो थे ना, उनके चाचा चाची अलग शहर में जाके बस जाते हैं। गांव में सिर्फ उनके दादाजी, गोपाल के दादाजी और उनकी दादी रहती थी। गोपाल ना अपना शहर में वो काम कर ही रहा होता है। कुछ महीने बाद में उनको खबर आता है उनकी दादी जो थी ना, वो गुजर गई। अब ये गोपाल को बड़ा दुख होता है, अपना दादी के कार्यक्रम में जाता है। अब गोपाल ना फिर से दोबारा अपना दादी का क्रियाक्रम करने का बाद में शहर आता है काम करने के लिए। ये कुछ महीना काम किया हुआ ही था, उतने में ना फिर से खबर आता है कि उनका दादाजी, गोपाल का जो दादाजी थे ना, वो भी गुजर गए। अब ये फिर से दोबारा जाता है गोपाल, उनके चाचा चाची भी आते हैं। और जब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद में फिर से गोपाल आ जाता है शहर पे काम करने के लिए। फिर कुछ दिन हुआ ही था तो उनके चाचा बोलते हैं कि बेटा, तुम एक काम करो, तुम उस कुसुमपुर गांव में जो जमीन है ना हमारा, वो जमीन जाके बेच दो। और उसमें जो जो तुम्हारा पैसा आएगा ना, और तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत होगा मिला जुला के, और कुछ कम पड़ेगा तो हम भी मदद कर देंगे, तुम अपना एक घर ले लेना। गोपाल भी सोचता है कि सही बोल रहे हैं मेरे चाचा जी ना, सही सलाह दे रहे हैं। अब वो ना अपने शहर से निकल जाता है कुसुमपुर गांव के लिए। वो बस स्टैंड जाता है, बस पकड़ता है और फाइनली वो कुसुमपुर का बस स्टैंड पहुंचता है। गोपाल कुसुमपुर बस स्टैंड में उतरता है ना, तब तक शाम हो चुका था। अब वहां से उनको ना रिक्शे वाले को ढूंढ रहा था कि रिक्शा मिल जाए तब तो मैं गांव जाऊंगा, क्योंकि बस स्टैंड से गांव बहुत दूर था। अब ये गोपाल रिक्शा ढूंढता है, उनको फाइनली एक रिक्शा वाला मिलता है और रिक्शे में बैठता है और निकल जाता है कुसुमपुर के लिए। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहा था, चारों तरफ कभी झाड़ है तो कभी साइड में खेती है, हरियाली हरियाली, कभी धान लगा है, गेहूं लगा है, ये सब चीज वो देखते जा रहा था। लेकिन जाते जाते उनको एहसास हो रहा था गोपाल को, वो जो धान के खेत की तरफ देखता था जब ना गोपाल, या फिर झाड़ियों की तरफ जब देखता था ना, तो उनको किसी की परछाई दिखाई देता था, मानो कि उसके साथ साथ में वो परछाई चल रहा है। अब गोपाल ना, उनको अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और हवाएं जब चलती थी तो मानो ऐसा लग रहा था गोपाल को कि हवा जो चल रहा है ना, उनकी ससराहट, कि वो कुछ मुझसे कहना चाह रहा हो। गोपाल को लगता है कि जो हवा चल रही है ना, ये हवा मुझसे तो कुछ कहना चाह रही है। उतने में ना वो गोपाल ना वो रिक्शे वाले से बोलता है कि क्या हुआ, इस गांव में कोई दिख क्यों नहीं रहा है, आते जाते कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ हम ही दोनों दिख रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है इस गाँव में। तो उस रिक्शे वाला ना कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल चुप रहता है। और थोड़ी देर बाद उनको जवाब देता है कि साहब, अगर मेरा बात आप मानो तो रात के समय में अपने घर से आप मत निकलना। अब इनका और ज्यादा डरा जाता है, आखिर ऐसा बोल क्यों रहा है। फाइनली दोस्तों, ये जो गोपाल था ना, कुसुमपुर गांव के चौराहे तक पहुंचता है। वहां उतरने के बाद में रिक्शे वाले को बोलता है कि आप चले जाओ भाई, मैं चला जाऊंगा अपना घर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अब अपना बैग लेता है गोपाल और वो जा ही रहा होता है, अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था। उतने में ना उनकी एक बचपन की बेस्ट फ्रेंड निशा मिल जाती है और वो इनको आवाज लगाती है कि गोपाल, तुम इतने दिन बाद और इतनी रात को भी तुम्हारा इतना टाइम हो गया आते आते। गोपाल बोलता है हाँ यार, लेकिन देखिए गांव का, इस गांव का क्या माजरा है, इतना सुनसान, कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है, सबके दरवाजे बंद है, सबके घरों में लाइट भी बंद है, आखिर बात क्या है। अब निशा ना कुछ नहीं बोलती है ज्यादा, वो बोलती है कि गोपाल, हो सके तो तुम घर से ज्यादा बाहर मत निकलना रात के समय में, ऐसा बोलती है निशा। और वो ना अपने घर की तरफ चल देती है।
गोपाल भी जाता है, अपना घर पहुंचता है, वहां का दरवाजा खोलता है। तो जैसे ही खोलता है ना, तो वो क्या देखता है गोपाल, उनका घर का जो सामान था ना, वो एकदम मानो ऐसा कि अभी यहाँ से कोई शैतानी करके निकला हुआ है। सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, तितर बितर हो रखा है सामान। ये चीज देख के ना गोपाल को थोड़ा आश्चर्य होता है। वो फिर अंदर जाता है, थोड़ा बहुत सामान अपना ठीक करता है, और वो भी इतना लंबा सफर करके आया था, तो थका हारा वो अपने बेड पे बैठ जाता है। और जैसे बिस्तर पे वो बैठा ही था, गोपाल को ना अपने घर की खिड़की के बाहर ऐसा लगा कि किसी का परछाई है ना, जो खिड़की के बाहर ना चक्कर लगा रहा है। अब पता नहीं कि कौन है। और इतने तेज तेज से हवाएं चल रही थी ना, और फुसफुसाहट, इनको फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी गोपाल को। ये इतना घबरा जाता है और वो बेड में ही बैठा रहता है। इनको रात भर ये चीज सोच सोच के कि आखिर है क्या ये। और निशा ने भी उनको मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना। वो रिक्शा ड्राइवर था ना, उसने भी मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना। तो ये डरा हुआ पहले से था, इसलिए ना बाहर निकल के देख नहीं रहा था कि आखिर है कौन। अब ना ये इसी तरीके से ना रात भर निकल जाता है गोपाल का, वो रात भर सोता नहीं है। अब जैसे सुबह होता है, सुबह का 6 टाइम बजता है टाइम, तो उस टाइम में ना ये जल्दी से फ्रेश होता है और निकल जाता है अपने घर से बाहर। घर से बाहर जैसे निकल के देखता है, तो अभी भी सबके घरों की दरवाजे और खिड़की बंद है, कोई भी नहीं निकला हुआ है। ये अकेला गांव में ये सोचता है कि मैं टहल के थोड़ा आता हूँ, वैसे पता करता हूँ, उनको कागजात बनवाना था जमीन के लिए। तो ये सोच के ना ये निकल जाता है जल्दी, और ये गांव में ना चक्कर लगाने लगता है। लेकिन सब घरों का दरवाजा और खिड़की बंद दिखता है। ये चक्कर लगा ही रहा होता है गोपाल, उतने में ना गांव का पंडित जी मिलता है। वो जैसे गोपाल को देखता है ना, उनका चेहरा पूरा उदास पड़ जाता है। और पंडित जी तुरंत गोपाल से पूछता है कि बेटा तुम यहाँ भी क्या करने के लिए आए हो। गोपाल बोलता है कि पंडित जी आप जानते नहीं, मुझ में ना ये जमीन को बेचना है, इसलिए कागजात बनवाने के लिए, और बेच के हम चले जाएंगे शहर में, अपना घर ले लेंगे, इसलिए हम आए हैं। गोपाल फिर से इतने में ना तुरंत बोलता है पंडित जी से कि अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, इस गांव में सबके घरों अभी तक क्यों बंद है, इनका दरवाजा क्यों बंद है, खिड़कियां बंद है, जहां तक कि लाइट भी नहीं दिख रहा है किसी का घर में, आखिर चल क्या रहा है। तो वो पंडित जी बताता है कि बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, जिस जमीन को तुम बेचना चाहते हो वो श्रापित हो गया है। ये बोलता है श्रापित कैसे। तो वो पंडित जी बताते हैं कि बेटा तुम्हारे दादाजी ये जमीन जब लिए थे ना, तो यहाँ पे एक मंदिर था, और मंदिर का जो रक्षक एक आत्मा था, जब वो मंदिर को गिराया था ना तुम्हारे दादाजी, तो वहीं पे उस आत्मा का हो गया, और वो आजाद होने के लिए हर एक दिन गांव का आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है, वो खा जाता है उनको, ताकि वो आजाद हो सके। वो आत्मा वहीं पे भी कैद है। अब ये चीज सुनता है ना, ये डर जाता है। ये गोपाल बोलता है कि गांव के लोगों को, पंडित जी बोलता है कि हाँ बेटा, हर रोज गांव से एक एक आदमी गायब हो रहा है, और वही शैतानी आत्मा, अब वो शैतान बन चुका है, वही शैतानी आत्मा हर इंसान को मार रहा है। अब ये ना गोपाल को सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है, इतना घबरा जाता है ना ये। अब गोपाल ना अपने घर पे आता है, घर पे आने के बाद में वो बहुत सोचता है। अब ये गोपाल ना डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा, मेरे दादाजी का गलती की वजह से ये गांव के लोग मर रहे हैं, गांव के लोगों को वो रोज मार रही है, आखिर है कौन, मैं उसको वहां से आजाद करवाऊंगा। ऐसा सोचता है गोपाल, और गांव वालों को 2-4 लोगों से बातचीत करता है, लेकिन सारे गांव वाले गोपाल को ना रोकते हैं कि मत जा गोपाल, रुक जा, तुम दोबारा जिंदा वापस नहीं आओगे। वो जो उनकी दोस्त निशा भी थी ना, वो भी रात को उनको रोकती है आके, रात के समय में, कि गोपाल तुम मत जाना वहां, तुम वहां से जिंदा नहीं वापस आ सकते हो। लेकिन गोपाल बोलता है कि नहीं, हमारे दादाजी के गलती की वजह से पूरे गांव वाले इतना खौफ में हैं, अपने अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, हम कैसे ये चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। गोपाल नहीं मानता है, और अगले दिन रात को ना वो निकल जाता है उस जगह पे जहाँ उसके दादाजी ने वो मंदिर गिरवा के उस जगह का जमीन अपने नाम करवा लिया था। गांव वाले बहुत कोशिश किया कि गोपाल को रोकने का, लेकिन गोपाल रुका नहीं, वो चला गया उस जगह पे। अब गोपाल उस जगह पे जाता है, तो वहां पे क्या देखता है कि वहां ना एक पुराना सा दिया है,
वहाँ गोपाल सोचता है कि चलो मैं ये दिए को ना जला देता हूँ यहाँ पे। गोपाल जैसे ही दिया जलाने का कोशिश करता है उतने में बहुत ही ठंडक सी हवा इनके शरीर को छू के निकल जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लगता है। ये गोपाल ना देख के धुएं को आश्चर्य हो जाता है कि अचानक से धुआं कहाँ से निकलने लगा। उतने में ना इतना भयानक आवाज से गोपाल को आवाज देता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? इतना ही मरने का शौक है ना, तो अब मरो। ऐसा जोर से बोलती है और उनके सामने ना वही निशा प्रकट हो जाती है। अब की बार गोपाल के सामने निशा आई ना, इस बार वो निशा नहीं रही, वो एकदम भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। ये उनके चेहरे पे इतनी जगह जगह पे दाग निशान और इतना पूरा शरीर काला ना, मानो कि आग से झुलस जाता है ना, वैसा ही पूरा शरीर काला। उनकी आंखें पूरी लाल लाल, उनकी दांतें बड़ी बड़ी नुकीली नुकीली सी, और इतनी मोटी आवाज में, इतनी भारी आवाज में गोपाल से बात करती है कि मैंने तुम्हें रोका था कि गोपाल तुम मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था कि मत आना, लेकिन तुम नहीं माना। अब तुम मरो, यहाँ से तुम दोबारा वापस नहीं जा सकते हो। गोपाल बोलता है नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं। लेकिन वो नहीं मानती है, वो इनके तरफ बढ़ते जा रही थी। और जैसे गोपाल भागने का कोशिश करता है ना, उतने में ना वो निशा का हाथ, वो इतनी लंबा करती है अपना हाथ को निशा, और उनका गर्दन ऐसा खींचती है ना पकड़ के, जो उनका गर्दन एकदम सीधे गांव वालों की तरफ फेंका जाता है और उनका धड़ शरीर ना उनके पास ही गिर जाता है। अब ये चीज देख के ना पूरा गांव में हड़कंप मच जाता है। एक तो पहले से कुसुमपुर गांव वाले लोग पूरा डरे हुए थे, अब ये गोपाल का जो ऐसा हाल हुआ ना, ये चीज देख के और ज्यादा उस गांव में खौफ हो गया। अब ना दोस्तों, उस कुसुमपुर गांव में ना निशा की आत्मा रोज रात वो गांव को, पूरा गांव में चक्कर लगाती थी, और अगर रात के समय में कोई भी दिख जाए तो वो कच्चा खा जाती थी। अभी भी उस गांव के लोग घर से रात के समय बाहर नहीं निकलते।